भगवान किससे मिलते हैं? तब कह दिया भगवान उसको मिलते हैं शायद जिन्हों वेद वेदांत पढ़ा होगा, हैं? चारों वेद पढ़े होंगे, वेद स्तुति करते होंगे, उन्हें भगवान मिलते होंगे। नहीं, विद्वान लोगों को भी ब्राह्मण नहीं मिलते। विद्वान ब्राह्मणों को भी भगवान नहीं मिलता। चतुर्वेदी ब्राह्मण मथुरा के बहुत विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता, और यज्ञ कर रहे थे मथुरा में। भगवान पास में आए और कन्हैया के सखा बोले, लाला कन्हैया हमें भूख लग रही है। बोले मथुरा में यज्ञ है रहे हो है, आप जाओ, जाकर के जो भी तुम मांगोगे मिल जाएगा। सुनिए क्या हुआ। जैसे ही वो कन्हैया के सखा गए, मथुरा में जाके कहा जय श्री कृष्ण। बोले कौन कहां से आए हैं? ब्राह्मण बोले चतुर्वेदी ब्राह्मण। कहा हम वृंदावन से आए हैं, उस कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। हमारो कन्हैया गैया चराते चराते आपके नजदीक आए गो है, बाको भूख लगी है, आप भोजन की व्यवस्था कर दो। तो वो विद्वान ब्राह्मण बोले, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण बोले जो यज्ञ करा रहे थे, बोली हमारी यज्ञ का प्रसाद वो गमार ग्वारिया खाएगा, भागो यहां से। भगा दिया। कन्हैया के सखा कहते हैं लाला कन्हैया हमें तो ब्राह्मणों ने भगा दिया। बोले आप ब्राह्मणों की जगह ब्राह्मणियों के पास जाते तो आनंद आ जाता। क्यों मैया? देवियों के पास जाते हैं, और आजकल कथाओं में भी देवियों की संख्या अधिक होती है। देवियों का जितना भाव कथा में भगवान में होता है शायद उतना देवताओं का नहीं होता। जिस संस्था में भी आप जाओगे देवियां आगे होंगी। ये आज मेरे भारत की परंपरा है। देवियों के पास पहुंचे, देवियों से कहा, और जब ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा करते समय ब्राह्मण बोल नहीं सकता, मंत्र शुद्ध हो जाएगा। ब्राह्मणों की सुनी नहीं, सखा घुस गए ब्राह्मणों के घरों में। ब्राह्मणियों से कहा जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण, हम लाला कन्हैया के मित्र हैं, सखा हैं। हमारो लाला कन्हैया गैया चराते चराते और यमुना के किनारे आए गए है, आपके नजदीक है, बाकू बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ प्रसाद दे दो। ब्राह्मणियों ने कहा, वो देवियों ने कहा आप बैठी, हम अभी प्रसाद बनाती हैं। सुंदर प्रसाद बनाया और रख करके चल पड़ी, चलो। देखो देवियों का भाव, देवता नहीं आए, जो चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, जो प्रतिपालन वेदों का प्रतिपालन करने वाला मेरा कृष्ण, उसको उन्होंने नहीं पहचाना। जिसकी तुम यज्ञ कर रहे हो वो नजदीक आया। उन ब्राह्मणों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने कन्हैया को नहीं पहचाना, पर ब्राह्मणियों ने कहा हम साथ में चलेंगे। लेकर के प्रसाद चली, पर्दा कर लिया, कहीं पति गड़बड़ कर देंगे। उन्होंने कहा, पति जी ने सारे में कहा देवी, बोले हम चली तुमको छोड़कर। बोले आना नहीं, आ जाएंगी तो फिर तोड़ दिए जाएंगे। हाँ पाम, ऐसे ही माता बहनों के साथ में आज भी होता है। थोड़ी सी लेट हो जाए, तुम्हें तो पता नहीं तुम क्या सत्संग में सुनती रहती हो, कहाँ जाती हो, हैं? तुम्हें मालूम है घर पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस बातें सुननी पड़ती हैं। फिर भी देवियां दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं। उन्होंने कहा हम चली, बोले आना नहीं, बोले हम नहीं आएंगे, जाओ। आज आई हैं, और जैसे मेरे गोविंद को देखा, मेरे कन्हैया को देखा, गोद में बिठा लिया।
सभी ब्रजवासियों को भोजन कराया। जैसे ही मेरे कन्हैया की बारी आई, स्वागतम वो माँ भागा आश्यमताम करवाम किम। मेरे कन्हैया ने स्वागत किया। आओ ब्राह्मणियों, आओ यज्ञ पत्नियों, आपकी इच्छा क्या है देवियों? बोले हमारी गोदी में बैठ करके तुम भोजन करो। तुम यशोदा की गोदी में बैठ के भोजन करते हो ना, ऐसे हमारी गोदी में बैठ के भोजन करो ठाकुर। आज मेरी कन्हैया ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। आज ब्राह्मणियों की पत्नी है, जो ब्राह्मणों की पत्नी थी, जो देवियां थी, उनकी गोद में तीनों लोकों का स्वामी बैठ गया। और आज मेरे प्रभु ने यज्ञ पत्नियों के हाथ से प्रसाद पाया। बोले हम, मेरे प्रभु ने कहा तुम जाओ। तब उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते, हम आ रही थी ना। तब हमारे पति ने कहा लौट के नहीं आना, कैसे जाएं? तब मेरे प्रभु कहते हैं जा पर मैं कृपा करता हूं उस पे सब लोग कृपा करते हैं, जिस पे मेरी कृपा नहीं है उस पे किसी की कृपा नहीं हो सकती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे मेरे प्रभु की कृपा है उस पे सब लोग कृपा करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ए मेरी मां, जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां गई हैं, यज्ञ पत्नियां गई, वो ब्राह्मण रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तीनों लोकों का स्वामी, वेदों का प्रतिपालन करने वाला वो कृष्ण हमारे नजदीक आया, पर हम उससे मिल नहीं पाए। बाद में पछताने से क्या फायदा भैया। और अपने आप को धिक्कार करने लगे, देवियों के चरणों में गिरना चाहते हैं। कहा भाग्यशाली तो तुम हो, तुमने कोई वेद भी नहीं पढ़ा तो भी भगवान से मिलन हो गया तुम्हारा। धिग्जन मनस्त्र विद्याया धिग्य बहुज्ञातम धिग्यम कुलम धिग्यम क्रियाधाक्ष्यम विमुखे त्वयोदच्छहे। भैया वो धिक्कार है, ऐसे कुल में, ऊंचे कुल में हमने जन्म ले लिया। धिक्कार है ऐसे सुंदर शरीर को हमने पाया। क्यों धिक्कार है? जो भगवान के सन्मुख नहीं गया, मेरे भगवान की कथा नहीं सुनी। क्या फायदा इस शरीर से? वो खुद कह रहे हैं ऐसी विद्या से धिक्कार है जिससे हमें अभिमान आ गया। हमारा परमात्मा हमारे नजदीक आया, हम उससे मिल नहीं पाए। प्यारे हो, ये मनुष्य शरीर है ना, बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल है। ये मनुष्य शरीर इतना अनमोल है प्यारे हो, जाने कौन सी योनियों के बाद में मनुष्य योनि मिली। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य की योनि मिली है तुझे मुक्ति पाने के लिए। कितने बार हम बिल्ली बने होंगे, कितने बार कुत्ते बने होंगे, कितने बार भैया कीड़े मकोड़े बने होंगे, तब हमें प्रभु ने ये मनुष्य योनि दी। कौन सा पुण्य उदय हो गया, फिर भी आकर हम भगवान से विमुख बैठे हैं, फिर भी हम भगवान से दूर बैठे हैं। क्या फायदा, क्या फायदा? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। ब्राह्मण कहते हैं वेद वेदांतों से हमें पढ़ने से क्या फायदा, इससे तो बढ़िया मढ़ाई अक्षर पढ़ लेते। वो प्रेम का ब्रज गोपियों से पाठ पढ़ लेते। ब्रज गोपियों क्या कोई पढ़ने गई? ब्रज गोपियां प्रेम का पाठ पढ़ा, परमात्मा मिल गया।